नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। आज एक कहानी हम ऐसे संस्थान की कर रहे हैं जो अपने आप में यूजीसी के नियमों को न सिर्फ धज्जियां उड़ाता हुआ देखा जाएगा, बल्कि एक ऐसे कारनामे का उदाहरण भी बनेगा जहां वहां काम करने वाला क्लर्क अपनी पढ़ाई पूरी करता है और एमएफए की डिग्री लेता है। वहां के प्रिंसिपल अपनी दूसरी जगह काम करने वाली पत्नी को अपने यहाँ डिग्री देते हैं। ना जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो यहाँ के डिग्री से अपना सब कुछ संवार रहे हैं, लेकिन यही हमारी नई शिक्षा नीति को धता बताने, यूजीसी और हमारी एजेंसियों को बिल्कुल अनदेखा करने का खेल है। हम जो बताने जा रहे हैं यह एक खुला संदेश है। इसकी जांच होगी तो परत दर परत उस संस्था के पूरे खेल और पेंच आपको साफ तौर पर दिखाई देने लगेंगे, जो नागपुर का एक प्रतिष्ठित संस्थान है, नटराज आर्ट एंड कल्चर सेंटर। इसमें आज भी एक ऐसा क्लर्क काम कर रहा है जिसके नाम पर विश्वविद्यालय में एमएफए अप्लाइड आर्ट की डिग्री जारी कर दी है। यह क्लर्क अतुल वर्कर आज भी वही नौकरी कर रहा है। अतुल वाकर साहब बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ला बोल रहा हूँ दिल्ली से। बराबर बोलिए। जी जी, तो उसी के बारे में जानकारी चाहिए थी। तो शायद आप तो वहाँ क्लर्कियल जॉब पर हैं, काफी दिनों से बोल रहे थे। हाँ राइट। जी जी, तो ये यहाँ एडमिशन की क्या प्रक्रिया है और कब ले सकते हैं? एडमिशन तो अभी नेक्स्ट सेशन में होगा सर। अच्छा, नेक्स्ट सेशन में हो पाएगा। वहीं तनख्वाह लेता है, वहीं प्राचार्य के अधीन कार्यालयीय आदेशों पर हस्ताक्षर करता है। लेकिन विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड में वही व्यक्ति छात्र भी है जिसने बिना नियमित कक्षा और प्रैक्टिकल उपस्थिति के परीक्षा पास कर ली। यह स्थिति न केवल हास्यास्पद है बल्कि शैक्षणिक कानून का खुला उल्लंघन है। शिक्षा विभाग के नियमानुसार किसी भी कॉलेज का अस्थायी कर्मचारी उसी संस्थान में नियमित छात्र के रूप में पंजीकृत नहीं हो सकता जब तक उसे अपने नियोक्ता से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी और स्टडी लीव की विधिवत स्वीकृति ना मिली हो। इस मामले में ऐसी कोई अनुमति मौजूद होगी तो यह संस्थान और संस्थान के आका दिखा पाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर एक ही व्यक्ति जो कॉलेज का कर्मचारी भी है और उसी कॉलेज में छात्र भी, यह सीधा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अब इस घोटाले की परत तब और बड़ी हो जाती है जब पता चलता है कि इसी संस्थान की कला शिक्षिका मेघा हरिदास, जो प्राचार्य डॉक्टर रविंद्र हरिदास की पत्नी है, ने भी इसी कॉलेज से एमएफए में परीक्षा दी है, या कहें दिलवाई गई है। प्राप्त तस्वीरें दिखाती हैं कि एमएफए तृतीय सेमेस्टर की प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान वह खुद नहीं बल्कि कोई अन्य व्यक्ति पोर्ट्रेट बना रहा था। फोटो में साफ दिखता है कि कला कक्षा में परीक्षा चल रही है और विषय का चित्र तैयार कर रहा है कोई और पुरुष, जबकि विश्वविद्यालय रिकॉर्ड में उसी परीक्षा का नाम मेघा हरिदास के हिस्से में दर्ज है। ऐसी ना जाने कितनी और कहानियां होंगी, लेकिन यह सब किसी एक संयोग की श्रृंखला नहीं है। यह एक सुनियोजित शैक्षणिक धोखाधड़ी का नमूना है, जहां कॉलेज का प्रशासन, फैकल्टी और कर्मचारी सब एक दूसरे के लिए डिग्री का उपहार बांट रहे हैं। जब क्लर्क छात्र बन जाता है और प्राचार्य की पत्नी परीक्षार्थी, तो यह साफ हो जाता है कि कॉलेज अब शिक्षा का मंदिर नहीं, एक निजी प्रमाण पत्र फैक्ट्री बन चुका है। यूजीसी और महाराष्ट्र उच्च शिक्षा विभाग के नियम साफ कहते हैं कि एमएफए जैसे प्रायोगिक कोर्स के लिए प्रति 10 छात्रों पर कम से कम एक योग्य अस्थायी शिक्षक आवश्यक है। लेकिन नटराज संस्थान में योग्य फैकल्टी की संख्या क्या मानकों के आधार पर पूरी है? इसके अलावा जो वहां परिणाम जारी होते हैं, उपस्थिति रजिस्टर तैयार होते हैं और विश्वविद्यालय तक फर्जी डेटा पहुंचता है, उनका क्या होगा? यह सब न केवल महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी एक्ट की धारा 81 यानी एग्जामिनेशन मिसकंडक्ट के दायरे में आता है, बल्कि भारतीय दंड संहिता की धाराएं 420, 467, 468, 471 धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जी दस्तावेज उपयोग के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
और अब जबकि यह पुष्ट है कि अतुल वर्कर आज भी उसी संस्थान में कार्यरत हैं, तो यह मामला सिर्फ अकादमिक बेईमानी का नहीं बल्कि संगठित संस्थागत भ्रष्टाचार का बन जाता है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसने उसी कॉलेज से डिग्री ली है और वही अब कॉलेज के दफ्तर में बैठकर छात्रों के रिकॉर्ड, परीक्षा डेटा और प्रशासनिक अभिलेख भी संभालता है, यानी वह अब उसी सिस्टम के भीतर बैठकर वही प्रक्रिया नियंत्रित कर रहा है जो वह पहले से करता था, जिसके जरिए उसकी अपनी डिग्री बनी थी। यह स्थिति किसी भी विश्वविद्यालय के लिए शर्मनाक और खतरनाक दोनों है। कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय को तुरंत इस कॉलेज की संबद्धता की समीक्षा करनी चाहिए और राज्य उच्च शिक्षा विभाग को इसकी मान्यता की अपनी जांच बिठाने की कोशिश भी, वो भी स्वतंत्र जांच। अब सवाल यह नहीं है कि यह कैसे हुआ, बल्कि यह है कि इतने साल तक यह सब चला कैसे और चल कैसे रहा है। किसने आखिर आंखें मूंद रखी हैं और क्या यूजीसी को पता नहीं कि उसके नियमों का इस्तेमाल कॉलेज अपनी निजी डिग्री फैक्ट्री बनाने में कर रहा है। यदि इस पर अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो यह नजीर बन जाएगी, जहां हर कॉलेज अपने कर्मचारियों को छात्र और अपने परिजनों को विद्वान बना देगा। नटराज सेंटर का यह मामला अब सिर्फ एक कॉलेज की साख का नहीं बल्कि भारत की उच्च शिक्षा की विश्वसनीयता का सवाल है। अब जरूरत सिर्फ शब्दों की नहीं, जांच और कार्रवाई की है, क्योंकि अगर जांच और कार्रवाई होगी तो हम इस बात को खुले तौर पर और मजबूती से कह पाएंगे कि आखिर खेल क्या था। हमने उस क्लर्क से बात करने की कोशिश की जो पहले भी क्लर्क था, आज भी क्लर्क है, लेकिन बीच में वो छात्र कब बना, यह सब शायद प्रिंसिपल साहब जवाब दे या धर्मपेट संस्था के लोग, क्योंकि यूजीसी और कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के आला अधिकारियों के पास शायद समय होगा कि वो नटराज संस्थान के पैरों में घुंघरू बांध सके। घुंघरू का इस संस्थान से बड़ा नाता है। देखिएगा और अपना जवाब जरूर लिखिएगा कि क्या ऐसे संस्थान के ऊपर कोई कार्रवाई बनती है? क्या ऐसे क्लर्क, प्रिंसिपल की पत्नी के ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए? क्या दूर दराज बैठे हुए कभी कभार आने वाले लोगों की उस फेरिस्त का, जिसको हम आगे चलकर खबर में दिखाएंगे, डिग्री लेने का कोई अधिकार है? अगर है तो बच्चे जो फीस दे करके एडमिशन ले रहे हैं, जिन्होंने फीस कुछ और देखी और पे कुछ और कर रहे हैं, उनके साथ आखिर क्या हो रहा है? जय हिंद, जय भारत।